लोग क्लास 10th का, ठीक ना, अपना लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था पहले पार्ट में कि ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर में मैं आपको शुरुआत के 3 चैप्टर जो एनसीईआरटी के हैं, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला जो चैप्टर, और उसके बाद आपका एसिड बेसिस सॉल्ट और आपका नॉन मेटल, ये 3 चैप्टर मैं एक साथ खत्म करूंगा। बस आप अच्छे से कॉपरेट करते रहिए और चीजों को लर्न करते रहिए। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, आज ये सीखते हैं कि आपके मोनोवैलेंट केटायन, ठीक है ना, तो मोनोवैलेंट केटायन मतलब क्या है, जिनकी वैलेंसी 1 हो, और केटायन है मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव, अब हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव कैसे लिखा हूं मैं, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1। अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो आप देखिए हाइड्रोजन का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो 0 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल, इसीलिए हाइड्रोजन पे देखो कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1। हम लोग लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। मैंने बोला था 30 तक याद कर लीजिए। और ये देखो ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो 2,1, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अगर यानी लिथियम से हम लोग इलेक्ट्रॉन एक निकाल दें, लिथियम अगर प्लस कर दूं मैं, तो लिथियम प्लस जैसे हुआ, देखो जरा ध्यान से, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो लिथियम का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2, है ना। तो यही आपका ट्रिक है, मतलब आउटर शेल में या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो उस पे उतना चार्ज लेके आएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके। जैसे देखो सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलो सब लोग, क्या हो गया, 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लो 281। देखो आउटर से 1 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर कर दो तो 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, Na+। अब देखो Na+ हुआ और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो 28। तो आउटर सेल में देखो आप जरा ध्यान से, ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब स्टेबल है, यानी सोडियम रेडिकल का फॉर्मूला क्या हो गया, बोलो Na+। पोटेशियम की हम लोग बात करेंगे, पोटेशियम का कितना होता है, 19 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 2881, ठीक है, ये सब आता होगा केलेविन रूल से। आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर कर दो तो ये देखो क्या हो जाएगा, K+, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो 288, आउटर सेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है, यानी पोटेशियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा, देखो ध्यान से, बहुत सारे मोनोवैलेंट केटायन, ठीक है ना। तो मैं देखो एक और आपको वैलेंसी का चार्ट बना देता हूँ, मोनोवैलेंट डाईवैलेंट याद करने का, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, जैसे कॉपर मैंने लिखा है, रुबिडियम लिख रखा है, ठीक है ना। तो कॉपर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉपर बहुत सारे बच्चे जानते हैं वेरिएबल वैलेंसी का होता है। पहले रुबिडियम लिख दिया जाए तो ये क्या हो गया, देखो Rb, है ना, Rb यानी रुबिडियम हो गया प्लस कॉपर, सिल्वर, अभी ये सब मैं लिखता हूँ, थोड़ा रुको। जैसे ये देखो, ऐसे समझो आप, हम लोग एक चार्ट बनाते हैं और ये बैलेंसी चार्ट अच्छे से याद रखे रहिएगा, ठीक है ना, आपको ये बहुत काम में आएगा। तो बैलेंसी चार्ट ऐसे ध्यान में रखो। देखो बैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। बैलेंसी क्या होती है, किसी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी, जिससे वो स्टेबल हो जाए, इसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसी, ठीक है ना। फिलहाल बहुत सारा चैप्टर मतलब इसमें है बैलेंसी के लिए पढ़ना, पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, उतने को अपना काम नहीं है। आप जरा, ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल तो जानते होंगे ना आप लोग, देखा भी होगा आपने, देखा है ना सबने जो है, तो ये पीरियोडिक टेबल को आपने देखा है, इसके इसी से हम लोग थोड़ा कुछ बैलेंसी, कुछ एलिमेंट की हम लोग एकदम लर्न कर लेते हैं, देखना ध्यान से। तो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, आप देखेंगे तो जो है ये कैसे लिखा है, ग्रुप 1। इस ग्रुप 1 को अगर रोमन में लिखेंगे तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ए। ऐसे ही आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है ग्रुप 2, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ए, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग देखते हैं यहाँ पे बीच में जो एलिमेंट रहते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, वेरिएबल बैलेंसी वाले, तो इनको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आपको पहले जो फिक्स बैलेंसी वाले हैं थोड़ा उनको लर्न करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 30, इसको जब रोमन में लिखते हैं जिसको लिखते हैं थर्ड ए। अब देखना, जब मतलब क्या है, जब 10 जो है 10 से ज्यादा, जैसे देखो 13 हो गया, है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट वाला डिजिट है ना, इसी का मतलब जो यूनिट प्लेस है, इसी को रोमन में लिखो और ए लगा दो, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे ये सब समझ में आ जाएगा। फिर देखना ध्यान से, अगला है तुम्हारा ग्रुप नंबर 14, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बोलो फोर्थ ए, ठीक ना। लास्ट वाले नंबर का रोमन लिखना है और फिर उसी के साथ में ए लगा देना है।
ग्रुप 15 है, इसको क्या बोलेंगे बोलो, 5th A, ठीक ना। फिर अगला देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ठीक है ना, ग्रुप नंबर क्या है तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ से ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ठीक है ना। ग्रुप आपका कौन सा हो गया, इसके बाद देखो 16 ग्रुप हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6A हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखो ग्रुप नंबर 17 है, ठीक ना, इसके हम लोग जो बोलेंगे ये हो जाएगा तुम्हारा 7th A, ठीक ना, ये हो जाएगा 7th है। इसके बाद देखो ग्रुप 18 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0। इसको अच्छे से याद रखे रहिएगा। अब देखना मैं क्या बोल रखा हूं, ये जो बैलेंसी होती है ना, बैलेंसी को मेजर करने के 2 स्टैंडर्ड होते हैं, अच्छे से तो सुनते रहिएगा। बैलेंसी मेजर करने का 2 स्टैंडर्ड होता है, एक होता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और दूसरा स्टैंडर्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों रूल ध्यान से देखना। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होती है, ध्यान से यहाँ देखो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वैलेंसी इंक्रीज करती है 1 to 4, कहां तक इंक्रीज करती है, 1 to 4, देन डिक्रीजेज, ठीक ना, देन डिक्रीजेज टू 0, अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है ना। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसी क्या होती है, 1 to 4 इंक्रीज करती है और फिर उसके बाद डिक्रीज होकर क्या हो जाती है, 0। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम लोग जब बात करेंगे तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बैलेंसी इंक्रीज करती है 1 to 7, कहां तक इंक्रीज करती है, 1 to 7 और देन, ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका 0। तो ये बैलेंसी चार्ट का लर्न करने का तरीका है और ढेर सारे एलिमेंट की बैलेंसी आपको याद हो जाएगी। जैसे जो ग्रुप 1 में एलिमेंट है उसको देखना ध्यान से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है ना। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, इसका कोई कंपाउंड ऐसा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, इसको याद करो, देखो, ठीक है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो अब इनकी बैलेंसी का स्टैंडर्ड हम लोग लिखेंगे। अभी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो बैलेंसी का स्टैंडर्ड इसका क्या रहेगा, 1, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी देखूंगा तो बैलेंसी इसकी क्या रहेगी, 1, ठीक है ना। अभी बैलेंसी बाद में, पहले एलिमेंट सारे याद कर लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग ग्रुप 2 की बात करेंगे तो ग्रुप 2 पे एलिमेंट जो है वो देखो क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है ना, बेरियम, Ba और क्या है तुम्हारा Ra, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट ए में जो एलिमेंट है, ठीक ना, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है ना। तो ये सब बहुत आगे की चीजें पीरियोडिक टेबल में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए सर, ये लोग तो कुछ सर आप बोल ही दीजिए सब अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये सब पीरियोडिक की बात है। अभी मुझे सिर्फ आपको बैलेंसी चार्ट सिखाना है ताकि आपको सारे कंपाउंड के लिखने के तरीके पता हो जाएं। तो यहाँ से देखो 2 स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड बैलेंसी का हम लोग बोल देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ध्यान से देखते रहना। एक स्टैंडर्ड हम लोग लिखेंगे बैलेंसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और उसके नीचे हम लोग लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या इसकी बैलेंसी होगी, ये अपने को करना है, ध्यान से। अब देखो, तो ये हो गया सेकेंड एलिमेंट। अब याद कैसे रहेगा, देखो ये क्या है, हा है और ये क्या है, की, हली, ठीक है ना, ये ऐसे याद करो। देखो हाइड्रोजन ऐसे हो गया, लीना की रब से फरियाद, देखो लीना, ठीक है ना, की रब से फरियाद, इन सब की बैलेंसी क्या होती है, 1। हली ना करब, जैसे देखो हली ना करब सफल, कुछ भी ऐसा बना लो, इनकी बैलेंसी क्या होती है, +1। सेकेंड में देखो ध्यान से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बोलो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन सबकी बैलेंसी क्या होती है, 2, ठीक है ना। देखो लीना की रब से फरियाद, इनकी बैलेंसी हाइड्रोजन रिस्पेक्ट में क्या होगी, +1। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इनकी बैलेंसी क्या होगी, देखो 2। अब साइन नहीं बोलेंगे, पहले बैलेंसी चार्ट याद करते हैं तो साइन लगाना आपको 2 मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट पहले लिख दिए जाए और वो एलिमेंट है देखो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से अच्छे से याद रखे रहो, ठीक ना, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इन सब की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलो इनकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। ध्यान से देखते रहिए, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज करेगी और फिर घट के 0 हो जाएगी, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसी इंक्रीज करके 1 to 7 तक जाएगी, फिर घट के 0 हो जाएगी, ध्यान से। और फिर सुनते हैं, अब 4th में आते हैं हम लोग। तो 4th के जो एलिमेंट हैं, ठीक ना, कैटरीना, शिल्पा, जिनेलिया, सनकी,
पब में, है ना, सब पगले हैं, सब पब में समझ जाते हैं, है ना। ये देखो जो है कैटरीना, शिल्पा, जिनेलिया, सन की पब में। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इनकी वैलेंसी 4 और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी इनकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। याद हो रहा है ना। लीना की रफ से फरियाद, सबकी वैलेंसी 1। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सबकी वैलेंसी 2। बैगन आलू गाजर मिठाई, सबकी वैलेंसी बोलो कितनी 3। कैटरीना, शिल्पा, जिनेलिया, सन की पब में सबकी वैलेंसी कितनी 4। इसके बाद आते हैं ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 15 में या 5 ए में। इसमें देखो क्या है, निशा, पांडे, ऐसे, है ना, ये देखो ध्यान से, सबको बीमार करती है, ठीक ना। कुछ ऐसा बना लीजिए। देखो नेपाल, है ना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। देखो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इनकी वैलेंसी की हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितनी वैलेंसी हो जाएगी 5 वैलेंसी हो जाएगी। और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी हम देखेंगे तो इनकी जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी। अब देखना हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में गलत लिख रहा हूं ना मैं, क्या पढ़ा था आपने, देखो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज करती है और फिर घट के 0 हो जाती है। तो 4 के बाद घटेगा तो कौन सा नंबर आएगा 3। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखो क्या होता है 1 से 7 इंक्रीज करता है फिर घट के 0 होता है। तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया देखो 5, ठीक है ना। तो ये देखो ये नाइट्रोजन में 3 वैलेंसी मिल गई, 2 वैलेंसी मिल गई, एक मिल गया हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 3 और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 5। तो यानी जो ये वाला फैमिली है ग्रुप 15 वाला जो फैमिली है यानी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, है ना। तो ये इनकी वैलेंसी देखो 2 टाइप की होती है, एक होती है लोअर वैलेंसी और एक होती है हायर वैलेंसी। लोअर वैलेंसी और हायर वैलेंसी देखो हम लोग नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब है ना, इन सब से अगर मान लो इंडिया का मैच हो तो बहुत सारी मैच इंडिया जीत भी जाती है, कई सारे मैच हार भी जाती है। तो इन सब की टीमें ऐसे समझ लो। तो इसमें क्या होता है कि 2 टाइप की वैलेंसी होती है, लोअर वैलेंसी, हायर वैलेंसी, लोअर वैलेंसी, हायर वैलेंसी। तो आई होप यहाँ तक भी याद हो गया होगा। फिर से एक बार बकबक कर दूं मैं, ध्यान से सुनिए। लीना की रफ से फरियाद वैलेंसी 1, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वैलेंसी 2, ठीक ना। बैगन आलू गाजर इन थैली वैलेंसी 3। कैटरीना, शिल्पा, जिनेलिया, सन की पब में वैलेंसी 4। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी वैलेंसी 3। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यानी लोअर वैलेंसी और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी कितनी 5 यानी ये हायर वैलेंसी, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग, अब आएगा ध्यान से देखो, इसके बाद जो एलिमेंट है, अच्छा एलिमेंट के एटॉमिक नंबर भी अगर आपको पता है तो टेबल याद करना और आसान। देखो ये हो गया एटॉमिक नंबर 1 और आपको अच्छे से पता है एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का जो कि यहाँ चला जाता है। फिर इसके बाद देखो क्या आ गया एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7। अभी कौन सा एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 8, ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान से, ये क्या है ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक ना। ये इसको भी याद रखिए आप, ओवर स्मार्टनेस से टीपो, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से, ओवर स्मार्टनेस से टीपो मतलब पता है ना आपको चीटिंग करना, और अच्छे से ना चीट किए तो समझ मास्टर जी अगर देखे तो आपको कंटाप भी पड़ जाएंगे। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, देखो ओवर स्मार्टनेस से टीपो। वैलेंसी की बात करूंगा तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, 4 से घट के मुझे 0 पे जाना है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी की बात करूंगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैलेंसी इसकी 6 के बराबर, ठीक है ना। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 1 to 7 बढ़ना है फिर 0 हो जाना है, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 to 4 बढ़ना है फिर घट के 0 हो जाना है। फिर इसके बाद देखना ध्यान से, ये हो गया 8। अब अगला एटॉमिक नंबर कौन सा है 9, और 9 पे क्या आता है देखो फ्लोरीन, याद है ना। तो फ्लोरीन ये वाला ग्रुप याद रखो, देखो ध्यान से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन में आयोडीन, और क्या है तुम्हारा एटी, ऐसे याद करेंगे, है ना। फिर कल बाहर आएंगी आंटी, क्या बोलेंगे देखो, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। तो इनकी जो वैलेंसी है, इनकी जो वैलेंसी है किसकी, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। आंटी भी रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। बात में फ्रांसियम भी रेडियो एक्टिव है। तो इन सबके कंपाउंड उतने ज्यादा आपसे पूछते नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो ये देखो इन सब की वैलेंसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी +1 और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी 7। अच्छा ये +1 -1 निकल जा रहा बार बार, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन का -1 वैलेंसी होती है, +1 और -1 कैसे आता है, ये साइन में कैसे प्लस और माइनस आता है अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी क्या हो गई 1 और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी क्या हो गई इसकी 7। अब इसके बाद देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर कौन सा आएगा 10। एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है, नियॉन का। तो अब इसके भी सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे, देखो हेनी,
है ना, अर्कर, ठीक है ना, और क्या होता है ज़ेरन। अच्छे से आप याद कर लीजिए, ये सारे एलिमेंट हैं, इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है 0, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्या होते हैं इनर्ट, आपको अच्छे से ये पता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं, तो देखो इतने एलिमेंट की वैलेंसी आपको एक चार्ट के अंदर याद हो गई, बस आपको गाना याद रखना है, ठीक है ना। और गाने कैसे याद रखने हैं, लीना की तरफ से फरियाद वैलेंसी 1, बेटा मांगे काल स्कूटर पापड़ा जी वैलेंसी 2, बैगन आलू गाजर थैली वैलेंसी 3, कैटरीना शिल्पा जिनेलिया अब ये जो टर्म है ना, इसको कैटरीना मतलब कार्बन है ना, शिल्पा जिनेलिया सन की पब में, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओवर स्मार्टनेस से टीपो, ठीक ना, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, और हेनी अरकर जेरन, हेनी अरकर जेरन, ठीक है ना। ये सारे गाने आप लिख लीजिएगा, और अब आपको इतने एलिमेंट की वैलेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आपको बस ये देखना है कि कब हमें पॉजिटिव लगाना है, कब हमें निगेटिव लगाना है। तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करके, देखो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, जैसे हाइड्रोजन देखो एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर 1 है, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर कर दिया तो ये स्टेबल हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी कोई स्पीशीज अपने को स्टेबल करती है, यानी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन को, ठीक ना, लॉस करती है या जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर अभी निगेटिव में भी बोलूंगा मैं, जैसे मान लो फ्लोरीन है अपने पास, इधर फ्लोरीन में लिख दे रहा हूं, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। तो अब देखो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने को स्टेबल करेगा, मान लो ऐसे, तो 7 पॉजिटिव चार्ज फ्लोरीन पे आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है रिपल्सन, तो ये रिपल्सन तो पसंद नहीं करेगा। इससे अच्छा क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन देखो खा ले तो ये क्या हो जाएगा 288, यानी फ्लोरीन ऊपर कितना चार्ज आ गया -1, और स्टेबल भी हो गया। देखो तो एक नेगेटिव चार्ज है, कोई रिपल्सन वाला फोर्स नहीं है, तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खाना पसंद है, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद है। बहुत सारे जानते होंगे आप, जो मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करती हैं। ये टेबल लर्न करके आइएगा, इसमें और सारे फैक्ट हैं जो आपको अगली क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए देखो ये बैलेंसी चार्ट, और हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, कि कैसे आपको फर्क जो है बैलेंसी याद करनी है। अब देखना ध्यान से, यहाँ से देखो मुझे कुछ करना नहीं है, लीना की तरफ से फरियाद हुई है, यहाँ तो है भी नहीं, तो सबकी बैलेंसी क्या हो गई 1। अब कॉपर सिल्वर मरकरी है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, ये कॉपर सिल्वर मरकरी, ठीक है ना। तो ये कॉपर जो होता है वेरिएबल बैलेंसी का है, सिल्वर की हम लोग बात करेंगे, सिल्वर भी डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, वेरिएबल बैलेंसी। और मरकरी की बात करूंगा तो मरकरी भी वेरिएबल बैलेंसी का है। ये चार्ट में उम्मीद मिटाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कॉपर क्योंकि वेरिएबल बैलेंसी वाला है तो देखा जाएगा। फिलहाल अगर लिखना चाहूं तो Cu+, सिल्वर लिखना चाहूं तो देखो क्या हो गया Hg+, और अगर मरकरी लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, Hg+, और सिल्वर क्या हो जाएगा तुम्हारा Ag+। अच्छे से ये याद रखते रहिएगा, ठीक है ना। और अब देखो ध्यान से, ठीक है ना, अमोनियम, अमोनियम आयन होता है, ये याद करो, बहुत बार काम आएगा। NH4+, क्या होता है अमोनियम। अगला देखो ध्यान से, फॉस्फोनियम, तो PH4 क्या हो गया तुम्हारा फॉस्फोनियम। तो ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज मोनोवैलेंट के रेडिकल्स हैं जो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। अमोनियम क्या होता है NH4+, फॉस्फोनियम क्या होता है PH4+। मैं थोड़ा इसको लिखता हूं मिटा के तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको लर्न करिए, ठीक है। चलिए अब देखो मैंने कैसे ये कॉपर ऊपर पे स्टार क्यों बना के रखा हूं मैं, क्योंकि ये जो है वेरिएबल बैलेंसी के होते हैं और आपको अच्छे से पता है। तो जब भी कोई एलिमेंट वेरिएबल बैलेंसी का होता है तो उसके नाम में, ठीक है ना, जैसे हमें मान लो कॉपर प्लस है तो इसको कौन सा आयन बोलते हैं, या तो कॉपर फर्स्ट बोलिए या तो इसका एक स्पेसिफिक नाम है उसको हमें बोलना है। और ये नाम कैसे लिखते हैं इसको जरा ध्यान से आप देखिए, ठीक है ना। तो खूब अच्छे से देखो ध्यान से, क्या करना है अपने को, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है और एलिमेंट ऑफ वेरिएबल बैलेंसी, जो भी एलिमेंट है ये एलिमेंट कैसा है तुम्हारा देखना वेरिएबल बैलेंसी वाला,
तो जब ये तुम्हारा एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी का है तो इस वैलेंसी को अच्छे से हम लोग देखेंगे। एक क्या होगा, वैलेंसी क्या होगी, ये देखा भी था आपने को, लोअर वैलेंसी, और एक क्या थी आपकी हायर वैलेंसी। अच्छे से देखना, तो जब लोअर वैलेंसी, ऐसे याद रखो, वैलेंसी अगर कम है, लोअर मतलब क्या हो गया कम, तो क्या करेंगे उसके नाम में जोड़ते हैं अस, ठीक है ना। वैलेंसी कम तो क्या जोड़ते हैं अस, और अगर वैलेंसी ज्यादा है, हायर मतलब क्या हो गया, देखो ज्यादा, वैलेंसी अगर ज्यादा है तो नाम में क्या जोड़ते हैं एक, क्या जोड़ते हैं एक। जैसे देखो एग्जांपल समझेगा तो और अच्छा आपको खूब अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। ये कैसे, ये देखो कॉपर है ना, तो कॉपर की हम लोग बात करें, तो कॉपर की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो गया, देखो Cu प्लस, और कॉपर की एक वैलेंसी होती है Cu2 प्लस। अब बोलूं मैं, ठीक है ना, बताइए जरा Cu प्लस कौन सा आयन है, ठीक ना, वैलेंसी कम है तो नाम में क्या जोड़ेंगे अस, क्या नाम हो गया इसका, बोलो क्यूपरस, ठीक है ना। Cu2 प्लस का नाम क्या हो गया, बोलो क्यूबरिक, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ऐसे बहुत सारे हैं जो आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो आयरन की हम लोग बात करेंगे भाषण में, तो आयरन भी बहुत सारे लोग जानते हैं, दो वेरिएबल वैलेंसी रखता है, एक रखता है Fe+2 और एक रखता है क्या तुम्हारा Fe+3, ठीक है ना। तो ये देखो वैलेंसी कम है तो आयरन आपको अच्छे से पता है कहां से लिया गया, देखो फेरम से, किससे लिया गया है, फेरम से, ठीक है ना। साफ साफ लिख दूं मैं, आयरन को मैं किससे भी बोला था पहले लेक्चर में, है ना, 3 पॉइंट से लिया गया है, और ये किससे लिया गया है, देखो फेरम से। तो अब इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, फेरस। वैलेंसी का मैं तो क्या जोड़ूंगा मैं अस, यानी क्या नाम हो गया फेरस, ठीक है ना। वैलेंसी ज्यादा है तो नाम में क्या जोड़ूंगा मैं इक, यानी क्या नाम हो गया फेरिक, ठीक है ना। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कॉपर फर्स्ट, ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है ना। इसको भी चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ कॉपर सेकेंड, या इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं आयरन फर्स्ट, ठीक है ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं आयरन सेकेंड, ठीक ना। लेकिन आपको ऐसे सेकेंड फर्स्ट वाले से बहुत ज्यादा पूछता नहीं, आपसे बोलेगा क्यूपरस क्लोराइड। अब आपको जब क्यूपरस नहीं पता है तो आप क्लोराइड क्यूपरस क्लोराइड लिखना आपके लिए जमीन आसमान का काम हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ऐसे मरकरी है ना, मरकरी का दो होता है, एक होता है मर्क्यूरिक और एक क्या होता है मर्क्यूरस, एक होता है मर्क्यूरिक और एक क्या होता है तुम्हारा मर्क्यूरस, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे जो मरकरी है ना, मरकरी में कुछ कहानी अजीब सी है। तो मरकरी के दो रेडिकल होते हैं, एक होता है तुम्हारा Hg+, ठीक है ना, एक होता है तुम्हारा Hg+ और एक होता है तुम्हारा Hg2+, ठीक है ना। अच्छे से ही याद रखे रहना। तो अब देखना Hg2+ और एक क्या होता है तुम्हारा Hg+, ठीक है ना। तो मर्क्यूरस और क्या हो जाएगा तुम्हारा मर्क्यूरिक, ठीक है ना। अच्छे से याद रखे रहिएगा। वैलेंसी कम वाला है तो मर्क्यूरस और वैलेंसी ज्यादा वाला है तो क्या हो जाएगा मर्क्यूरिक, ठीक है ना। ऐसे गोल्ड का भी है, वैलेंसी कम है तो औरस, वैलेंसी ज्यादा है तो औरिक, ठीक ना। ये सब भी आपको अच्छे से भी आगे आएंगे सब डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट में जब पढ़ेंगे तब, ठीक ना। वैलेंसी कम है तो नाम में क्या जोड़ेंगे अस, और वैलेंसी ज्यादा है तो नाम में क्या जोड़ेंगे एक। अब एक चीज और ध्यान से, अमोनियम और फॉस्फोनियम। तो अमोनियम जो है ऐसे में लिखो, देखा ध्यान से, अमोनियम कैसे याद करेंगे। तो अमोनियम देखो ध्यान से, फार्मूला है कैसे NH4+, कैसे आया ये देखो ध्यान से। तो अमोनियम में देखो ध्यान से, आपको NH3 अलग कर दूं मैं और प्लस एक H और कर दूं मैं। तो अब देखो ध्यान से, ये आप जानते हैं ना कंपाउंड का नाम क्या होता है अमोनिया गैस। ये क्या है तुम्हारा अमोनिया, ठीक है ना। तो ये है अमोनिया गैस तुम्हारा, ये है अमोनिया। अब इसमें देखो एक हाइड्रोजन आयन जोड़ दो, तो ये देखो ध्यान से हाइड्रोजन आयन जब जुड़ेगा तो देखो क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा देखो NH4+, ठीक ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा अमोनियम, क्या नाम हो गया इसका अमोनियम। अच्छा ये बना कैसे है ना, इसका स्ट्रक्चर एसिड बेसिस सॉल्ट के चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। तो देखो ध्यान से कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। ये देखो 2, कितना हो गया 5। तो देखो नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसके साथ में देखो बॉन्ड बना लिया। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, देखो इसके साथ में बॉन्ड बना लिया। ये हाइड्रोजन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बॉन्ड बना लिया। अब देखना ध्यान से, नाइट्रोजन पे ये 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए,
तो जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या है, ठीक ना, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अच्छे से याद रखो, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एटम, जो भी एटम हो, प्रेजेंट ऑन एटम इफ पेयर, प्रेजेंट ऑन एटम, ठीक है ना, इफ पेयर, ये क्या हो जाए, पेयर बना ले, इफ पेयर, देन इट्स कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छे से ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब देखना हाइड्रोजन प्लस है, इसके साथ में जोड़ना है। हाइड्रोजन प्लस में तुम्हें अच्छे से पता है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 0 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसको देखो 0 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खाने की भूख है इसको, ये तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खोजेगा कहीं ना कहीं से। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, ठीक ना। डोनेट मतलब क्या है, डोनेट ऐसे बोलिए, अपने इलेक्ट्रॉन को ये कोऑर्डिनेट कर देता है। तो आपको बॉन्डिंग वाला भी पार्ट इसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना रखिए, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। और यहाँ समझा भी दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट क्यों बोल रखा हूं मैं। तो देखो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये लोन पेयर ने, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को देखो कोऑर्डिनेट कर दिया, और इसकी वजह से इस पूरे इस चीज के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम। और ये है अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। और ये कैसे बन रखा है, ये अभी धीरे आगे आपको सिखाऊंगा, या चाहो सीख ही लो। आप देखो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट स्टेबल। इस वाले हाइड्रोजन में भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल। यहाँ भी देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया स्टेबल, ठीक ना। नाइट्रोजन में देखो ध्यान से 2 2 4 2 6 और ये 2 कितने हो गए तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन हो गए स्टेबल। अब देखो ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा इसको दे देता तो क्या इस पे 8 इलेक्ट्रॉन होते, क्या नहीं रहते ना। तो इसीलिए क्या है, इस नाइट्रोजन को ये मतलब ऐसे समझो ये चॉकलेट बॉन्ड है, ऐसा ही देखो ना, चॉकलेट बॉन्ड है, मतलब रैपर खोलेगा, मुंह में डाला और फिर टेस्ट लेके तुरंत बाहर खाने नहीं देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को इसमें भी काउंट करते हैं और इसमें भी काउंट करते हैं। ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब जब एक ही इलेक्ट्रॉन, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जब दोनों शेयर करते हैं उसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, और म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और जब एक ही एलिमेंट शेयर करता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, अमोनियम आयन की। अगला देखो ध्यान से, फॉस्फोनियम आयन मैंने लिखा है, तो फॉस्फोनियम में भी अगर देखो ध्यान से, जैसे अब देखो नाइट्रोजन अभी आपने पढ़ा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो NH3 अमोनिया, तो ऐसे PH3 फास्फोरस में भी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस गैस का नाम होता है फॉस्फीन। याद करना शुरू करिए, फॉस्फीन का फार्मूला PH3, अमोनिया का फार्मूला NH3। इसमें देखो अगर मैं एक H जोड़ दूं तो ये फिर से देखो क्या बन जाएगा, PH4+। तो अमोनिया था तो क्या हो गया, अमोनियम, और फॉस्फीन है तो क्या हो जाएगा, बोलो, फॉस्फोनियम। तो आई होप ये मोनोवैलेंट केटायन सारे आपको लर्न हो गए होंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम लोग इसके बाद डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट ऐसे सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो आपको सारा रेडिकल याद हो जाएगा। इसका लिंक जो है आज आपको मिल जाएगा, और इस लिंक से आप रेडिकल का चार्ट डाउनलोड करिए और उसको याद करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।